प्रणाम। नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ संस्कार को स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया है। एक्सीडेंट के कारण दुर्घटना हो गई थी जिससे स्पाइन के ऊपर लग गया और उसके बॉडी के सेंस चले गए। और चूँकि बहुत से लोग अब जानने लगे हैं कि स्पाइन में लगने से बॉडी में कोई सेंस नहीं होता है और शरीर जो है निष्क्रिय हो जाता है, जिसमें उसके दैनिक क्रियाकलाप वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बेड पर ही पड़े रहते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं, 10 साल तक वैसे ही रहते हैं। और स्पाइन ठीक हो सकती है, उसे हिम्मत की ज़रूरत होती है, अपने साहस और धैर्य बनाकर रखना पड़ता है। अगर वो बना हुआ है तो ही हम किसी भी स्पाइन पेशेंट को मतलब उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं। और स्पाइन में ट्रीटमेंट से ज़्यादा उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर स्पाइन में ये होता है कि या तो शरीर पूरी तरह ढीला हो जाएगा, मतलब या फिर कड़ा होने लगता है। और अगर कड़ा हो रहा है तो ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे हमारे संस्कार का शरीर कड़ा होता है, हाथ पैर के मूवमेंट्स ही नहीं हो पाते, एकदम से कड़ा हो जाता है। और कड़ा होने का मतलब ये होता है कि शरीर सिकुड़ता है, और जिनका शरीर ढीला रहता है तो वो नसें शिथिल रहती है, जहाँ से रक्त प्रवाह का आवागमन आसानी से हो जाता है। लेकिन शरीर सिकुड़ने लगे तो फिर दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर ये दो समस्याएं ज़्यादा होती है, और उसी के कारण शरीर में सेंस नहीं होता है, क्योंकि मस्तिष्क तक संदेश नहीं जा पाता है। और मस्तिष्क तक अगर संदेश जाएगा ही नहीं किसी भी चीज़ का, तो वो उसको रिएक्ट नहीं करता। मतलब ना ही हमारा मस्तिष्क संदेश ग्रहण करता है, ना ही उसको रिएक्ट करता है। मतलब पाँव में अगर कोई सुई हमने चुभोई है या चिमटी काटी है, तो वो हमारे मस्तिष्क को पता ही नहीं चलती है, और वो मस्तिष्क उसको रिएक्ट नहीं कर पाता, और रिएक्ट नहीं कर पाने के कारण ही वो हलचल नहीं होती है। मतलब सब कुछ जो है वो सेंस पर निर्भर करता है। और ऐसे समय में जो पेशेंट है वो कुछ नहीं कर पाने कारण ही चिड़चिड़ा हो जाएगा, बाहर नहीं जा पाते हैं, पड़े रहते हैं, एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। और उनको मतलब अंदर से डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं पहले अच्छा खेलता था, अच्छा घूमता था, मैं यहाँ जाता था, वहाँ जाता था। उसकी जो पुरानी यादें हैं, जो सुखद यादें हैं, वो उस परिस्थिति में उसके लिए दुखद हो जाती है। क्योंकि उसको तो खुशी होती ना, हर व्यक्ति को खुशी होती कि मैं ऐसा नाच लेता हूँ, ऐसा घूम लेता हूँ, ऐसा चल लेता हूँ। ये एक नॉर्मल बात होती है। लेकिन जब उसे लग जाता है, वो पेशेंट हो जाता है, तब उसके लिए वो नॉर्मल नहीं होता है। उसे वो याद आता है, और वो यादें उसे दुख देती है। और ये दुख पूरे परिवार को होता है। जब जैसे हमारा यहाँ पर बच्चा है, वो नाचता था, खेलता था, घूमता था, साइकिल चलाता था, दौड़ता था, तो अब वो यादें जो सुखद यादें थी वो दुख में परिवर्तित हो जाती है। और उस परिस्थिति में ही पूरा ज़्यादातर मतलब कई बार तो पूरा परिवार डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। दूसरा जो है, स्पाइन के जो पेशेंट होते हैं उनकी दैनिक क्रियाकलाप नहीं हो पाती है, मोशंस नहीं हो पाते, तो उन्हें हमेशा अंडर पैड पहना कर रखो मोशंस के लिए। फिर अगर उसको हो गए मोशंस, यूरिन हो गई या उसकी शौच हो गई, तो उसे साफ़ करने के लिए अंडर पैड बिछाओ। अंडर पैड बिछा करके कॉटन से साफ़ करो। कॉटन से साफ़ करने के बाद में उसे डेटॉल से पोंछो। तो ये भी काफ़ी खर्चीला हो जाता है। यहाँ पेशेंट को सिर्फ दवाओं से काम नहीं चलता है, यहाँ उसको सिर्फ फिजियोथेरेपी से काम नहीं चलता है। यहाँ उसकी मानसिक परिस्थिति को बना करके उसकी सारी चीज़ों को मतलब उसकी क्लीनिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उसके कोई इन्फेक्शंस ना हो किसी भी चीज़ का।
ये सारी चीज़ों का खर्चा बहुत महंगा पड़ता है। एक इस चीज़ में तो मध्यम वर्गीय परिवार की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और अच्छे से अच्छे आय वाले भी व्यक्ति के पीछे में ये खर्च बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। और बड़ा हो तो आदमी समझा भी सकते हैं, बच्चों को किस तरीके से हम समझाएंगे कि बेटा तू ये कर वो कर। टीवी भी हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते, मोबाइल हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये और ज़्यादा नुकसान करते हैं। फिर उससे खेलने के लिए कोई खिलौने चाहिए, कोई साधन चाहिए। हमारा संस्कार तो कम से कम पेंटिंग करता है, कुछ कुछ बनाता है, लेकिन पेंटिंग का खर्च बढ़ जाएगा। कुछ बनाएगा तो उसके लिए उसका खर्च बढ़ जाएगा। कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहेगा तो उसको पेपर कटिंग, ये सब चीज़ें, मतलब बच्चों को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। उसका दिमाग को उसकी किसी न किसी काम में डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगेगा तो उसको समझने लगता है, फिर वो उसको बोरियत महसूस होती है, तो फिर वो बोलता है कि अच्छा नहीं लगता। हमारा संस्कार हमेशा बोलता है कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता का मतलब ये है कि उसे बोर हो रहा है। जब वो बोर होता है तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता, और फिर वो रोने लगता है। और फिर उस कंडीशन में हमें सारे काम छोड़ करके उसके साथ खेलना होता है कि नहीं अब चलो अपन खेलेंगे, क्योंकि वो बाहर खेल नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो हमें उसके साथ अपना समय व्यतीत करना पड़ता है। जब हम अपना समय उसे देते हैं तो फिर अपने काम छोड़ने पड़ते हैं। एक तो वैसे ही, मतलब अगर देखा जाए तो उसका अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है फिजियोथेरेपी, पंचकर्म, तो उसके लिए सुबह से 9 बजे, मतलब 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक हॉस्पिटल में। तो सुबह 9 बजे जाना है तो सुबह 8 बजे से तैयारी करनी पड़ेगी। फिर उसके लिए टिफ़िन बना करके ले करके जाओ। उधर से आने के बाद भी उसके साथ में 1 घंटा व्यतीत करना ही पड़ता है, रिलैक्स उसको महसूस हो। फिर उसके साथ में उसको पेंटिंग वेंटिंग बनाने के लिए दे दो, या जो भी करना चाहे उसको दे करके फिर अपने काम में अगर हम लगे हैं, और अचानक से वो रोने लगे कि पापा अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर उसे देना ही पड़ेगा। क्योंकि उसको अगर समय नहीं देंगे तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। स्पाइन वाले हमेशा मैक्सिमम डिप्रेशन के कारण भी परेशान होते हैं। तो अपने अड़ोस पड़ोस में किसी भी ऐसे स्पाइन के अगर हम पेशेंट को देखें तो थोड़ा हम उनके साथ में अपना समय व्यतीत करें। हम उन्हें क्या सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग अगर हम नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप सभी से अनुरोध ये है कि उसे हालचाल पूछने जाए कि कैसे हो, क्या हो। उस घर वालों को पूछे कि क्या है घर में। हम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग हम उन्हें करें, क्योंकि हम अपनी परेशानी जान रहे हैं। ऐसे बहुत से केस है, हर जिले में कम से कम 15-20 पेशेंट से ऊपर तो मिल ही जाएंगे जो पूरी तरह सेंसलेस हो चुके हैं। हमारे गांव में ही 2-3 केस थे आसपास के एरिया मिला करके, उसमें से 2 लोग तो एक्सपायर हो चुके हैं। तो ऐसे कुछ लोग ठीक हो गए हैं, ठीक होते हैं, उसके प्रमाण बहुत कम है। तो वो सिर्फ हिम्मत रख कर के ही मनुष्य को चलना पड़ता है। और चूँकि जैसे मैंने बताया पहले कि जब पाँव या शरीर टाइट होने लगी तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फिजियोथेरेपी की, और उसकी मानसिकता बनाए रखने की। बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी करते रहो तो भी बच्चे परेशान होते हैं, बड़े भी परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें परेशानी नहीं होती है, होती है कि यही कर रहा हूँ, रोज़ एक ही काम है, सुबह उठो, दोपहर को, शाम को, रात को। अच्छा, ये सब चीज़ों के साथ साथ डायपर पहने होते हैं। डायपर को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, हर 3-4 घंटे में चेंज करना है। चेक करना है कि डायपर पूरा फुल हो गया होगा तो फिर उसे चेंज कर दो। तो दिन में 7-8 डायपर 24 घंटे में लगना ही लगना है। बरसात में ज़्यादा लग जाते हैं, कई बार मोशंस हो जाते हैं तो समझ में भी नहीं आता है। ये सारी परेशानियां होती है एक स्पाइन के पेशेंट के साथ में। तो हम उन्हें डिप्रेशन से बचाएं, पूरे परिवार को डिप्रेशन से बचाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति तो बीमार है, लेकिन
उसके पीछे पूरा परिवार बीमार हो जाता है। आज हम 3 साल से जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, हम देखभाल ही कर रहे हैं, हम केयर टेकर हो गए, माता पिता से ज़्यादा अब हम केयर टेकर हो गए उसके। हमें मतलब सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि हमें इसकी सेवा करनी है, किसी तरीके से उसे ठीक करना है। तो उसकी देखभाल के पीछे में हमारा समय चला जाता है। तो हम अपने आस पड़ोस में अगर किसी को देखें तो हम भी उसकी देखभाल में, उनकी मानसिकता बनाए रखने में, उनके डिप्रेशन में हमें सहयोग करना है। आज हम खुद जान रहे हैं, हम 3 साल में हम दोनों पति पत्नी बीमार हो चुके हैं वास्तव में। पहले हम पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन अब बीमारी हमारे अंदर ये हो गई है कि दर्द होना शुरू हो गया, बॉडी पेन हम लोगों को होने लगा है, क्योंकि रात को भी नींद पूरी नहीं होती है। रात को 4 बार उठना पड़ता है, उसका डायपर देखना पड़ता है, फिर उसे नी ब्रेस बांध करके सुलाना जरूरी। नी ब्रेस बांधते हैं तो फिर रात को उसे छोड़ना भी पड़ता है। नी ब्रेस छोड़ दो, लेकिन बहुत देर तक, मतलब हर 2-3 घंटे के बाद उसे छोड़ना होता है। और पैर को स्ट्रेट रखने के लिए, सीधा रखने के लिए फिर बांधना भी पड़ता है। 2 घंटे बाद फिर बांधो, या 3 घंटे बाद बांधना है। तो रात को भी नी ब्रेस बांधने का और छोड़ने का क्रम का जारी रखना पड़ता है कि कहीं से भी पैर या शरीर उसका आड़ा तिरछा ना हो। टाइट होते तो सिकुड़ते हैं तो वो सिकुड़ ना हो, इसलिए रात को भी ये सब प्रक्रिया चलती है। उसके जूते जो होते हैं, मतलब पाँव में जूते जैसा एक बना हुआ है, वो भी उससे पहनाना पड़ता है नी ब्रेस के साथ साथ, ताकि पाँव की एड़ियाँ भी सीधी रहे। तो ये क्रम 24 घंटे का क्रम हो चुका है। ऐसे में आदमी बीमार तो पड़ेगा ही। तो जो पेशेंट होते हैं उनके घर के लोगों की स्थितियाँ ऐसी होती है कि वो लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता भी उस तरीके से हो जाती है कि करें क्या। एक डायपर खत्म हो गया तो अगली बार डायपर का पैसा कहाँ से लाएंगे। उसका नी ब्रेस अगर टूट जाए तो नी ब्रेस के लिए 3-4 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे। बड़े जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसके डायपर का नंबर चेंज होता चल जाएगा। उसी तरीके से नी ब्रेस का नंबर चेंज होगा तो नया बनाना पड़ेगा। जो पाँव में जो जूते पहनते उसका नंबर चेंज होगा तो वो अलग से नया बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो और स्कूल 3 साल से बंद है, लेकिन घर में पढ़ाई कराना है उसकी, मतलब सारी चीज़ें उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, उसे ये एहसास होना चाहिए, क्योंकि स्कूल कंटिन्यू जा नहीं रहा है, फिर नए लोगों से उसे मिलाना है। तो ये मतलब क्रम, जब हम सामान्य होते तो सामान्य क्रम होता है, लेकिन जब हमारी स्थितियाँ असामान्य हो जाती तो ये क्रम भी हमें बोझ जैसे लगने लगते हैं, असामान्य हो जाते हैं। और इन सारे क्रम को पूरा करने में आदमी प्लानिंग करके करना पड़ता है कि इसे कितने बजे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। क्योंकि अपने काम संभाल करके ये सारी चीज़ें करना मतलब एक कठिन हो जाता है। बस हिम्मत ही ऐसी होती है जो आप लोग देते हैं। हिम्मत समाज देता है, हिम्मत कहीं और से नहीं आती है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी जाते हैं, हम जिस भी देवी देवता को मानते हैं, वो हमें हमारी मानसिक शक्ति को केंद्रित कर देते हैं कि चलो हम किसी को मान रहे तो हमारा मन उनके प्रति केंद्रित हो गया और हमें वो ऊर्जा तो दे देते हैं। लेकिन समाज जो है वो ढाढ़स, हिम्मत देता है कि नहीं, आप निश्चिंत रहें, एक दिन सब कुछ सही होगा। ये समाज का दायित्व है। हमारे अगल बगल में किसी को देखे तो उसे डिप्रेस ना करें कि कैसा हो गया, क्या हो गया, या कितने दिनों से ऐसा चल रहा है। ये सब चीज़ें उनके सामने हम ना ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम उनको ये बोले नहीं ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, बहुत अभी पहले से बेहतर है। ये इस तरीके से हमें मोटिवेट करना ज़रूरी है। हम कुछ ना कर सकते, सिर्फ पूछना ज़रूरी है कि नहीं सब अच्छा है। अपने इष्ट देव पर भरोसा करो, उसको मानो। जो भी जैसे भी हम अपने मन को
केंद्रित रखना पड़ेगा, नहीं तो मन विचलित रहता है। और वही मन जब विचलित होता है तभी हम कई बार गलत कदम उठाते हैं या गलत रास्ते पर चल जाते हैं। तो उस मन को केंद्रित करने के लिए ही हमें हमारे इष्ट देव का सहारा लेना पड़ता है। और समाज उसमें ये अपना दायित्व निभाता है कि नहीं, हिम्मत बंधाने का, धाड़स बंधाने का, साहस देने का कार्य होता है समाज का, चाहे वो किसी भी रूप में दे। कोई अगर 1 रुपया देता है तो धाड़स आ जाता है, नहीं समाज उसके साथ में है। कोई अगर सर पर हाथ फेर दे तो लगता है कि कोई हमारा बड़ा व्यक्ति हमारे साथ में है, वो आशीर्वाद दे रहा है। कोई दोस्त पूछ लेता है भाई तू कैसा है, तो लगता है कि नहीं, हाँ नहीं मेरे साथ मेरा मित्र है। तो सभी भाई बहन से यही अनुरोध है कि हम इस तरीके के जो पेशेंट है उनको हिम्मत देने का कार्य करें, उनका धाड़स बनाए रखें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करते रहे और उनकी मानसिकता बनाए रखे। उन्हें ये एहसास ना हो कि वो किसी बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बस आज मैं यही कहना चाहता हूँ और आप सभी से यही अनुरोध है कि जिस तरीके से हम लोग जी रहे हैं इस तरीके के लोगों को भी आप सहयोग प्रदान करें। आप सभी के सहयोग की ज़रूरत हमें भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।